हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग मेथड के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्यामिति के अगले क्रम में त्रिभुज, जिसमें हम जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के जो विभिन्न प्रकार होते हैं भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, उन प्रकारों को एकदम भली भांति एकदम विस्तार पूर्वक हम इसमें यहाँ पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिल सके। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज मींस ट्रायंगल क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। सो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति। तो इस प्रकार की आकृति जिसमें क्या है, तीन रेखाखंड हैं जो कि एक दूसरे को घेरे हुए हैं, या सरल से शब्दों में आप इसे कहें तो तीन भुजाओं से बंद आकृति। क्या दोस्तों? तीन भुजाओं की बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, मींस ट्रायंगल। और इसके जो विभिन्न अंग की बात करें तो इसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। तीन भुजाएं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। वहीं कोणों की बात करें तो एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। तो इस प्रकार से त्रिभुज के अंगों में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। आइए अब जानते हैं इनके विभिन्न प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमने त्रिभुजों का वर्गीकरण किया है। अब त्रिभुजों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा रहा है? तो यह दो आधार पर किया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर किया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी समझा था कि त्रिभुज के कितने अंग होते हैं? दो प्रकार के अंग होते हैं, एक तीन भुजाएं और तीन कोण। तो भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर हमने यहाँ पर त्रिभुजों का दो भागों में वर्गीकरण किया है। सबसे पहले बात करें भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के अंदर भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें एक शब्द देख रहे होंगे, बाहु। बाहु, तो बाहु शब्द का मतलब, बाहु मतलब भुजा। क्या डियर स्टूडेंट्स? बाहु का मतलब भुजा। तो भुजा, बाहु का मतलब भुजा लेंगे तो समबाहु मतलब समान भुजा। सो डियर स्टूडेंट्स, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। कितनी बच्चों? तीनों भुजाएं समान होती हैं, क्योंकि हमने क्या जाना? त्रिभुज तीन भुजाओं से बना करती। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और ऐसा त्रिभुज जहां पर क्या हो, तीनों भुजा कैसी हो बच्चों? तीनों भुजा समान हो, ऐसी आकृति को हम समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, तीनों भुजाएं समान अर्थात समबाहु त्रिभुज। वही बात करें दूसरे प्रकार के त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु, सम मीन्स समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। अर्थात शब्द के अनुसार जब हम जाएं तो इसके अर्थ पर हम जाते हैं तो सम समान दो भुजा। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, क्या? जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। है ना बच्चों? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही आसान सा और बहुत ही आसानी से समझने वाला कंसेप्ट है। और आई होप आपको एक बार में ये बात अब समझ में बिल्कुल आ गई है। तो वही बात करें विषम बाहु। विषम जो सम ना हो, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसमें कोई भी भुजा समान नहीं हो। तो इसमें आप क्या लिखेंगे पहले बच्चों? तीनों भुजाएं, क्या? तीनों भुजाएं कैसी हो बच्चों? असमान हो। कैसी हो प्यारे बच्चों? तीनों भुजाएं असमान हो,
ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। सो डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार मेरे साथ फटाफट जल्दी जल्दी आप दोहराएंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं। और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? असमान होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार। दूसरी तरफ देखें तो कोण के आधार पर, कोण के आधार पर भी त्रिभुजों का वर्गीकरण जो हुआ है तीन प्रकार से हुआ है। तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं कोणों के आधार पर: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। सो डियर स्टूडेंट्स, न्यून कोण आप जानते हैं, न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम वाला कोण, है ना? 90 डिग्री की माप से कम वाले कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण, क्या बच्चों? सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। क्या डियर स्टूडेंट्स? ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, वो त्रिभुज जो होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, वही जो हमारे दूसरे प्रकार का त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण मीन्स 90 डिग्री का कोण, है ना बच्चों? तो जहां 90 डिग्री का कोण होता है उसे हम समकोण कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा? ऐसा त्रिभुज, क्या बच्चों? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों? मींस तीन कोणों में से एक कोण आपका 90 डिग्री का होना कंपलसरी है, तब आप उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। और वही बात करें अधिक कोण त्रिभुज की, सो अधिक कोण त्रिभुज, अब अधिक कोण होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, है ना बच्चों? क्या 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम माप वाले कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण की माप जो है 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है? तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ फटाफट दोहराइएगा। न्यून कोण त्रिभुज, सभी कोण 90 डिग्री से कम होने चाहिए। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होना चाहिए। वही बात करें कोण त्रिभुज की तो एक कोण जो कि 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये था हमारा त्रिभुजों का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर समझ में आ गए होंगे। अब आपको इसमें कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।